नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर की नगरी। इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारों से। दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बयान से बीजेपी वालों में हाहाकार मच गया है और आज तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता को लेकर विपक्ष के किसी भी नेता ने ऐसा बयान देने का साहस नहीं कर पाया। वो तो आप सब जानते ही हैं कि ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों को लगाकर क्या हालत होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने क्या कहा और आखिरकार पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा ने कहा है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं तो उनका सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। इस बयान के बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कृष्णा नगर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। असल में बीजेपी बंगाल में भी वोटर लिस्ट के रिवीजन की मांग कर रही है। घुसपैठियों को देश से निकालने की बात कही जा रही है। इसीलिए सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि जो लोग बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं उन्हें ये सवाल देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है। आगे महुआ मोइत्रा ने कहा कि अमित शाह होम मिनिस्टर के तौर पर घुसपैठ को रोकने में नाकाम रहे हैं, इसलिए गृह मंत्री का सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरा सवाल है कि वो लगातार कहे जा रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। हमारी बात सिंपल है कि भारत की जो सीमा है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, डायरेक्टली गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है। वहीं प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण के दौरान बार बार कहा था घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, जिसकी वजह से भारत की डेमोग्राफी बदली जा रही है। प्रधानमंत्री ये बातें जब कह रहे थे उस समय पहली पंक्ति में बैठकर उनके गृह मंत्री बेशर्म की तरह ताली बजा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि अगर भारत की सीमा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, अगर हर रोज हजारों लाखों करोड़ों में घुसपैठिए भरे जा रहे हैं जो कि हमारी मां बहन पर आंख उठाकर देख रहे हैं, हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अमित शाह का सिर काटकर आपके यानी प्रधानमंत्री के टेबल पर रख देना चाहिए। जो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री बॉर्डर की सुरक्षा तक नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर हमारी मां बहन पर आंख उठाकर देख रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो ये गलती किसकी है, आपकी है या हमारी है ये गलती? महुआ मोइत्रा के बयान पर बीजेपी ने सख्त नाराजगी दिखाई है। बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि एक सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, आखिर ये एक तरह से हिंसा को बढ़ावा देता है। वहीं राहुल सिन्हा ने कहा कि घुसपैठ के पीछे असली जिम्मेदार तो तृणमूल कांग्रेस सरकार है, जिसने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी, जिसकी वजह से अवैध घुसपैठ हो रही है। और इतना ही नहीं, इन घुसपैठियों को तृणमूल कांग्रेस के लोग ही आधार और वोटर कार्ड दिलवा रहे हैं। इसलिए महुआ मोइत्रा को दूसरों को कोसने के बजाय खुद तृणमूल कांग्रेस को कोसना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ की असली जिम्मेदार वही है, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। मामला बढ़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर सफाई भी दी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने सिंबॉलिक तरीके से अपनी बात कही है। उनका मतलब अमित शाह को किसी तरह का फिजिकल नुकसान पहुंचाने का नहीं है, इसलिए उनकी बात का कुछ और मतलब नहीं निकालना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने इसे संसद और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और प्रवक्ता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और महुआ के खिलाफ सख्त कदम की मांग कर रहे हैं। वहीं महुआ मोइत्रा अपने बयान पर अडिग हैं और कह रही हैं कि वे सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगी। तो सवाल यह उठता है, क्या महुआ मोइत्रा का ये बयान उनकी सियासत के लिए नुकसानदायक साबित होगा या फिर बीजेपी को मिलेगा इसका चुनावी फायदा? जवाब आने वाले दिनों की राजनीति ही देगी। कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा के इस बयान ने 2025 के चुनावी माहौल में नई हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि विवाद का असर किस पर पड़ता है।
महुआ की सियासत पर या बीजेपी के चुनावी एजेंडे पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारा मनोबल जरूर बढ़ जाता है और मेहनत सार्थक हो जाती है। मिलते हैं एक और अहम खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।